सिसोदिया ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे चल रहे हैं। निमिषा गौड़ जी, रुझानों में तो बीजेपी आगे चल रही है, टिप्पणी आपकी। बीजेपी 13, आम आदमी पार्टी 8 शुरुआती रुझानों में। ये रुझान जो है परिणाम में बदलने वाले हैं। और आप पार्टी ने जो आपदा दिल्ली में लाके रखी है, उस आपदा से अब दिल्ली वालों ने मुक्ति करने की ठान ली है। और जब ये हारते हैं तो कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, अब स्वास्थ्य संस्थाओं पे ठीकरा फोड़ा है। बड़ा ही राजनीति में जो आप पार्टी ने नवाचार की बात की थी, वो नवाचार की जगह स्वास्थ्य संस्थाओं पर आरोप सीधे सीधे लगाए। श्रुति जी, तकलीफ तो तब होती है जब आप हार रहे होते हैं और हारने से पहले आप कहते हैं कि हमारे पे तो लुभावन, अरे आप जीते ही नहीं है अभी तो, और आपको कहा जा रहा है कि हमें तो लुभावने हमें तो ऑफर किए जा रहे हैं। छोटा सा कमेंट राकेश जी, की बात करने वालों ने डिस्कशन में एक बात और कहूंगी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं, बहुत तेजी से इनका इंतजार करके आखिरकार आ गया। 1 सेकंड निमिषा जी, छोटा सा रिएक्शन राकेश जी, उसके बाद हम देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तीनों बड़े नेता पीछे चल रहे हैं, मुझे केजरीवाल जी की वो स्टेटमेंट याद आती है। उन्होंने कहा था अगर दिल्ली की जनता मुझे भ्रष्टाचारी समझती है, दिल्ली की जनता मुझे चोर समझती है, दिल्ली की जनता मुझे नाकारा समझती है, तो मुझे वोट मत देना। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता शायद उन्हें यही समझती है, इसी वजह से वो तीनों ही पीछे चल रहे हैं। आधा जी और मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। अमित जी, क्या हो गया? और रुझानों में तो 2110 आसपास भी नहीं है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था चुनाव के टाइम में। इन्होंने कई ईवीएम मशीनों के वहां से वोटर जो बाहर निकल रहे थे, वो उनकी कंप्लेंट थी कि हमारा जो है वो बटन ही काम नहीं कर रहा है। उसकी कंप्लेंट भी बकायदा नई दिल्ली विधानसभा की कुछ वोट जो है बूथों पे ये कंप्लेंट नोट की थी हमने, और इसकी हमने कंप्लेंट आगे भी दर्ज कराई थी कि आप जो है ये इस कंप्लेंट इसको ठीक कराइए। मशीनें खराब महल, इनसे पूछिए अब आप, शीश महल शराब लेकिन और अब षड्यंत्र अभी से उठाने लगे, हो सकता है टैली पलट जाए, रुझान जल्दी नहीं कर दिया आपने, अभी तो नतीजे भी नहीं है, अभी तो रुझान है। ये रुझान है, समझ गए आपकी बात। अगर जनता की बात वाकई में अगर जनता के हिसाब से अगर चुनाव का रिजल्ट आने लगे, तब तो 100% किसी भी सूरत में बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। इतना रुझान आम आदमी पार्टी का आम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में एक बना हुआ है। अरे अमित जी, ये बताइए कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे? नहीं, अभी आप ईवीएम को कोस रहे हैं और खुदा ना खास्ता आपके फेवर में आ जाए टैली, उसके बाद फिर कैसे डिफेंड करेंगे? इन शब्दों को वापस ले पाएंगे फिर? क्या चीज? अभी आप ईवीएम को कोस रहे हैं, आप कह रहे हैं ईवीएम में कुछ उलटफेर हो गया, जो अभी रुझान आपको दिख रहा है, लेकिन अगर नतीजे आपके फेवर में आते हैं तो जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसको कैसे फिर वापस लेंगे? अभी मैंने केवल मात्र ये बताया आपको कि कुछ ईवीएम की कंप्लेंट जो है वोटर्स ने आकर के बाहर की है। अभी पूरा ब्लेम हमने नहीं डाला कि ईवीएम की सारी मशीनें खराब थी। हो सकता है सारी मशीनें खराब हो, तो जो जिस सीट से पीछे चल रहे हैं उसको लेकर उनकी टिप्पणी है। अच्छा, ठीक है। निमिषा जी, वो कह रहे हैं कि अगर रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं और कालका जी से अगर आतिशी पीछे चल रही है, तो वहां पर ये दिक्कत थी पहले से ही। शीश महल का जवाब नहीं है, शराब घोटाले का जवाब नहीं है, अब षड्यंत्र। देखिए, ये आप पार्टी पर जो आपदा आई है ना, उस आपदा की बौखलाहट के जवाब है ये ना। अब उन्होंने एक और कह दिया है कि लोकतंत्र मतलब जनता ने नहीं समझा है, तो हमारी जो स्वाभिमानी जनता है दिल्ली कर, उस पर भी आक्षेप लगा दिया है। कह रहे हैं कि भाई उन्होंने गलत निर्णय ले लिया होगा। तो ये जो ठीकरा फोड़ना है आप पार्टी, तो ठीकरा फोड़ना है तो आप पार्टी अपने पे फोड़े। आपदा दी है आपने दिल्ली के अंदर, षड्यंत्रों की, घोटालों की, भ्रष्टाचार की सरकार दी है, और अब दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि विश्वास के साथ। नहीं निमिषा जी, लेकिन सौरभ वार्ता तो सुबह ये बात बोल रहे थे ना कि ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी हमारे पीछे, वो ये भी तो कह रहे हैं। तो सिंपैथी वोट अब आएगा क्या? स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, इन स्वास्थ्य संस्थाओं पे आरोप, आपने आरोप लगाए, आरोप का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। सीधे आरोप लगाए तो सीधे जवाब दीजिए आप। हमारी भारत की लोकतांत्रिक परिधि में रहने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं पे आरोप लगाना बेमानी है। और अब जब रहने को कुछ रहा नहीं, आप तो ये जेल में डाके रख दिया। हाँ, और ये भी तो कहा जाता है कि आपके पाले में जो जाता है वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम साफ सुथरा हो जाता है बीजेपी के। हाँ,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सेवा के लिए है और अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी कहूं तो वो सत्ता पे काबिज रहने के लिए भ्रष्टाचार करेंगे, आरोप लगाएंगे, जेल जाएंगे। शिक्षा के नाम पे घोटाला किया इन्होंने, सड़कों के नाम पे दिल्ली को खड्डे दिए इन्होंने, और तो और पीने का पानी नहीं दे पाए, यमुना जल पर आरोप लगाए कि जहर मिला दिया। देखिए, इतनी दोयम दर्दे की राजनीति दिल्ली है। दिल्ली में बैठकर दिल वालों के दिल्ली में इसके बाद आशुतोष जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अमित जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। अमित जी, ये हो क्या रहा है? चाहे वो यमुना की बात हो या फिर कल वो ऑपरेशन लोटस की बात हो, दावे कर दिए जाते केजरीवाल की तरफ से, लेकिन जब सबूत मांगा जाता है तब सबूत नहीं दिए जाते। यहां तक कि बयान तक दर्ज नहीं कराया कल केजरीवाल ने। अमित जी हमसे कनेक्ट करेंगे, अभी फिलहाल हमसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। छोटा सा रिएक्शन आशुतोष जी से ले लेते हैं। जो टेली पे हमारे रुझान आ रहे हैं आशुतोष जी, उस पे आपका रिएक्शन, क्योंकि आम आदमी पार्टी 12 पे दिख रही है, बीजेपी 24 और अभी स्टैग्नेंट पोजीशन में कांग्रेस 1। आशुतोष जी। बिल्कुल, देखिए टैली के हिसाब से लगभग आधी सीटों पर के रुझान हमारे सामने है और भारतीय जनता पार्टी लगभग इस समय 24 सीटों पर, यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो लगभग जो जिस तरह के एग्जिट पोल्स दावे कर रहे थे कि 50 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है, रुझानों के हिसाब से कम अभी वहां भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। आपको बड़ा नुकसान हो रहा है और शायद मैं एक चीज बार बार कहना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के यहां इस समय पीछे नहीं है, बल्कि आप पार्टी पूरी पीछे है। और साथ में भारतीय राजनीति के लिए कि जो नवाचार का प्रयोग किया गया था, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में वो नवाचार का प्रयोग भी विफल रहा है और शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बहुत बड़ी खबर है नई दिल्ली से। परवेश वर्मा आगे है, अरविंद केजरीवाल पीछे है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि अलका लामा ने जो प्रेडिक्शन दिया था वो सही होने वाला है, लेकिन अलका लामा नहीं दिख खुद पीछे है। अलका लामा खुद पीछे है, नितिन अग्रवाल जी। हाँ, लेकिन अलका लामा खुद पीछे है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष जी। रथ से हमारी सहयोगी ममता लगातार जुड़ी हुई है, जो अपडेट्स दे रही है। ममता, ओवर टू यू, क्योंकि करंट पोजीशन यही बता रही है कि बीजेपी लीड कर रही है। ममता। बिल्कुल, बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। ये शुरुआती रुझान में श्रुति साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। फिलहाल हम आपको एक फटाफट से अपडेट देते हैं। स्क्रीन पर आप जरा देख लीजिए कौन आगे इस वक्त चल रहा है। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तिलक राम गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो आगे चल रहे हैं। इसी के साथ ही सीलमपुर की बात कर लूं तो चौधरी जुबैर अहमद आम आदमी पार्टी से जो आगे चल रहे हैं। द्वारका से प्रद्युमन सिंह राजपूत बीजेपी से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वजीरपुर की अगर मैं बात करूं पूनम शर्मा बीजेपी से इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। देखिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण सीटें हैं, लेकिन इस वक्त जो महत्वपूर्ण सीटें अगर मैं बात करूं जहां पर सभी की नजरें थी, जो हॉट सीट थी, चाहे फिर बात करें पूर्व सीएम की अरविंद केजरीवाल की या फिर बात करें वर्तमान सीएम आतिशी की, इस वक्त वो दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा लॉस हो सकता है। अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन अब देखना होगा जब ये नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो क्या स्थिति रहती है। वहीं अगर मैं बात करूं तो कुछ और महत्वपूर्ण सीटें जैसे कि ग्रेटर कैलाश, परपड़गंज, इन सीटों पर भी नतीजे बहुत जल्दी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है वो फ्लक्चुएट बहुत जल्दी हो रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। ओवर टू यू श्रुति। बिल्कुल, और अमानतुल्लाह पे मनु जी अगर हम बात करें तो अमानतुल्लाह पे बिल्कुल सही कहा कि अभी रुझान है, बीजेपी जरूर लीड कर रही है, लेकिन जो नतीजे हैं उसका इंतजार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अमित ये हो क्या रहा है? नई दिल्ली, कालका जी, दोनों आपके उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं और नई दिल्ली, मतलब इस पे तो विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे एक टिप्पणी लेंगे, पहले आपकी टिप्पणी। केजरीवाल ही पीछे चल रहे हैं, आपका लीडर पीछे चल रहा है। देखिए, केजरीवाल जी किसी भी सूरत में पीछे नहीं हो सकते। अभी ये रुझान स्टार्टिंग के हैं, आने तो पूरा रिजल्ट, उसके बाद में केजरीवाल जी पूरे भारी बहुमतों के साथ में जीतने वाले हैं। जनता का वहां रुझान एक एक वोटर्स का जो है रुझान आम आदमी पार्टी के साथ में है। नहीं, वन सेकेंड, ये बात बिल्कुल सही है। हम कोई नतीजे पे भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अमित जी यहाँ पर एक रिएक्शन ये हो जाता है कि जब पिटारा खुलता है और जो लीडर है, जो पार्टी को लीड कर रहा है, जो संयोजक है, अगर वो पीछे हो जाता है तो जो बाकी लीडर्स हैं आपके जो चुनावी मैदान में हैं, उनका क्या? देखिए, ये अभी तो रुझान है, आने तो रिजल्ट में जो है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी और कुछ बोल भी नहीं सकते अमित जी, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना भी चाहिए आपको। निमिषा जी, आपसे छोटी सी टिप्पणी। कालका जी नई दिल्ली से बीजेपी के लिए खुशखबरी है, ये सोचा था आपने कि केजरीवाल को पीछे कर देगी बीजेपी अभी रुझानों में? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरह की स्थितियां बनी, अरविंद केजरीवाल खुद को
भविष्य के सीएम बता रहे थे और जिस तरह से उन्होंने आतिशी जी को सीएम रहते हुए कहा कि ये तो एक बैसाखी वाली सीएम है, सीएम तो मैं ही हूं, मैं ही रहने वाला हूं, तो ये दिल्ली ने देखा है, ये दिल्ली ने अपमान होते हुए देखा है। ठीक है निमिषा जी, बात से आपको रोकना चाहूंगी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। पाई चार्ट आप देखिए, चुकाएगी आधे से ज्यादा सीटें अभी आपको दिखा रहे हैं। 70 में से 42 सीटों पर 27 सीटें कमल पर जाती हैं, यानी कि बीजेपी के खाते में रुझानों में जाते हुए नजर आ रही हैं। आशुतोष जी, छोटी सी टिप्पणी, ये जो पाई चार्ट है इसमें भगवा ज्यादा दिख रहा है और मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। अब आप और बीजेपी में देखिए, 14 पे आप आगे, बीजेपी 27, और नई दिल्ली पर जरूर टिप्पणी कीजिए। देखिए नई दिल्ली में निश्चित तौर पर नई दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने आपको जिस तरीके से घेरा था उस तरह के परिणामों की मुझे लगता है स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत टफ फाइट थी और यही कारण रहा कि वो पूरी दिल्ली में नहीं जा पाए। अपनी विधानसभा में उनको घेरने की जो रणनीति भाजपा ने बनाई उसमें वो लगभग सफल होती हुई दिख रही है और रुझानों में कम से कम। हालांकि यहां मैं बार बार एक चीज और कह रहा हूं कि अब पोस्टल बैलेट है, केंद्रीय कर्मचारी और तमाम सरकारी कर्मचारियों के वोट हैं जिनका बजट का एक बड़ा प्रभाव पड़ा, इसलिए एक बार बैलेट पेपर की समय काउंटिंग शुरू हो। ये देखिए बिल्कुल इन 3 चेहरों पर दांव सबका लगा हुआ है, तमाम पार्टियों के। आपकी बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की, तो देखिए ये बड़े चेहरे उन पार्टियों के जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी 14 सीटों से आगे दिख रहे हैं, तो वहीं अगर आप बीजेपी में जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिन्होंने पूरी मशक्कत की और लास्ट टाइम में आप देखिए तो 22 रोड शो किए गए जिसमें जेपी नड्डा, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब लोग नजर आ गए और आज वो लीड करते हुए भी नजर आ रही। छोटा सा कमेंट हम कांग्रेस से ले लेते हैं। और राहुल गांधी की भी तस्वीर दिखाई है हमने और उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर अलका लांबा ने कहा था कि पहला जो विकेट है वो केजरीवाल का ही गिरेगा। मुझे लग रहा है कि रुझानों में कम से कम उनका प्रिडिक्शन, मैं एक बार फिर कोट कर दूं, रुझानों में प्रिडिक्शन सही जा रहा है। लेकिन अलका लांबा का क्या, ये आपको बताना पड़ेगा, वो भी तो पीछे चल रही है। देखिए आप एक शब्द को मत पकड़िए प्रिडिक्शन, आप ये देखिए दिल्ली की जनता का क्या हाल है। पिछले 10 साल में केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की जनता का हाल किया है, जो बुरा कुशासन उनका रहा है, उसका नतीजा सबको दिख रहा है क्या होने वाला है। 10-11 बजे तक स्थिति साफ होगी, अलका जी भी आगे होंगी। मेरा ये मानना है कि केजरीवाल जी, आतिशी जी और जितनी भी इनकी सीनियर लीडरशिप है जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थी, जो दिल्ली को नर्क बनाने में जिम्मेदार थी, वो सब आपको हारते हुए पीछे नजर आएंगे और कांग्रेस की अच्छी वापसी आपको दिखेगी। तो फिर कांग्रेस क्यों कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रही है? कैसे कांग्रेस कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही? कांग्रेस ने पूरे विश्वास के साथ चुनाव लड़ा है। मैं अभी भी आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपको अच्छी वापसी दिखेगी कुछ देर में। लोकसभा में कहीं नजर नहीं आया आपका ये विश्वास? श्रुति जी इनसे पूछिए, लोकसभा मेरा लोकसभा का विश्वास तो इनसे पूछ लीजिए, 240 पे कैसे अटक गए, 400 पार कैसे नहीं जा पाए। भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल जी ने जो मिलकर दिल्ली का हाल बनाया है, दोनों के बीच में जो दिल्ली की हालत हुई है फंसकर, आज उसका नतीजा है ये। अभी मेरा मानना है रुकना चाहिए। राज्यों की विधानसभा हुए ना, तो उसमें आप देखिए महाराष्ट्र को देख लीजिए, आप हरियाणा को देख लीजिए। चलिए यहाँ पर राकेश जी आपसे छोटा सा रिएक्शन नई दिल्ली को लेकर बताइए, क्योंकि इस पर विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए मनु, केजरीवाल जी की जो नई दिल्ली की जो सीट है वो मुझे लगता है वो लूज करेंगे। इसके पीछे बहुत लूज करेंगे। देखिए हमें स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्व्यवहार केजरीवाल ने किया अपने घर के अंदर, उसके कपड़े फाड़े, उसकी पिटाई करी अपने सांसद की महिला की, और उस जिस बंदे ने पिटाई की जो उनका ओएसडी था, उसको उन्होंने जेड प्लस सिक्योरिटी दी, पंजाब के पूरे पैसे का मिसयूज किया। देखिए दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, दिल्ली की जनता सब देखती है, सब चीज समझती है और केजरीवाल से त्रस्त हो गई है, क्योंकि गली गली में पानी भरा हुआ है, कोई इन्होंने विकास नहीं करा, पूरे दिल्ली का विनाश करके छोड़ दिया है। अमित जी ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो आप लोगों ने किया है, कोई रिएक्शन दिखाया जा रहा है, केजरीवाल की डेंट लगा है उनकी पर्सनालिटी पर। अमित जी ऑडियो मिल रहा है आपको? अमित जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बताइए। मैं ये कह रही हूं कि जिस तरह आपने स्वाति मालीवाल के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, फेवर नहीं किया और पंजाब का सारा पैसा ओएसडी पे लगा दिया गया, वो डेंट साबित हो रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और वही रीजन है कि आज बीजेपी आगे और आम आदमी पार्टी पीछे। नहीं, स्वाति मालीवाल जी का जो मामला है वो तो एक जो षड्यंत्र था, वो ऐसा कुछ घटना हुई नहीं है, वो तो एक बीजेपी का षड्यंत्र था जो उन्होंने रचा है, उनके अपने फेवर में लेकर के किया है।
बाकी आम आदमी पार्टी ने वहां पे वास्तविक लेवल पे काम किया है, विकास किया है, और शिक्षा और स्वास्थ्य देश के लिए, जनता के लिए, आम आदमी के लिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए बहुत जरूरी है जो उन्होंने। आपके विधायक 5-5 साल अपने क्षेत्र के अंदर नहीं गए। चाहूंगी राकेश जी, परपरगंज से आपके अवध ओझा पीछे नजर आ रहे हैं, लक्ष्मीनगर से आपके बीबी त्यागी आगे हैं। राकेश जी, 5-5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं, लोगों ने उनकी शक्लें नहीं देखी, सिर्फ उनका यही एजेंडा था कि बस लेंटर डले तो कहीं से पैसा मिले, पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों पीछे नजर आ रहे हैं। अभी ये था कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, लेकिन यहाँ तो मनीष सिसोदिया भी मनोज जी पीछे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने सीट बदली थी जंगपुरा से। और क्या यही डर था क्या अमित, ये डर था कि परपरगंज छोड़कर जो उनकी पारंपरिक सीट थी और उसके बाद उन्होंने जंगपुरा, लेकिन जंगपुरा में भी यहाँ रुझानों में पीछे ही चल रहे हैं। और इतने बदलाव जो किए गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसके फेवर में? तो बवाना से आपके जय भगवान आगे नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस बीच की, सीलमपुर से आपके जुबैर अहमद खान आगे हैं। तो कौन सीट से कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है, जरा ये देख लीजिए किस सीट से। दिल्ली का जनादेश, ब्रेकिंग न्यूज ये कि बाबरपुर से आपके गोपाल राय आगे चल रही हैं। जंगपुरा से शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, सीट बदलने के बावजूद भी वो पीछे हैं। बाबरपुर से आपके गोपाल राय आगे चल रहे हैं। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि गोपाल राय कई बड़े नेता हैं हमारी पार्टी की, और जाहिर तौर पर कैबिनेट में भी शामिल हैं। राकेश, कालिका जी से सीएम आतिशी भी पीछे चल रही है मनोज जी। ये बड़े बड़े चेहरे, राकेश ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है कि बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, एक पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, दोनों पीछे। ये क्या कर रही है दिल्ली की जनता, कालका जी की जनता और नई दिल्ली की? दिल्ली की जनता ने, चाहे वो नई दिल्ली की हो, चाहे कालका जी की हम बात करें, चाहे जंगपुरा की बात करें, आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। उनके झूठ फरेब से वो बाहर आ गए हैं। उन्होंने पूरा विश्वास मोदी की गारंटी के ऊपर अपना विश्वास जताया है और कमल खिलने जा रहा है। और मैं आपको एक भविष्यवाणी और कर देता हूं, भाजपा सरकार बनाएगी तो आने वाले 25 साल तक भाजपा की सरकार को दिल्ली से कोई हिला नहीं पाएगा। अमित दादी जी, अभी मैं आती हूँ आपके पास। ये जो आप कॉन्फिडेंटली इतना कह रहे हैं कि 25 साल तक नहीं आ पाएगी, अमित दादी जी, तीनों बड़े चेहरे, आतिशी भी पीछे चल रही है, मनीष सिसोदिया भी और अरविंद केजरीवाल भी में बैठी है। और बीजेपी जिस तरह से, जिस लेवल पे आज इस चुनावी माहौल को ले जाती है, चुनावों को ले जाती है, जनता वोट किसको देती है, सरकार किसको बनाते हैं। अभी आप अमित शाह जी का कुछ दिनों का वीडियो आपने भी देखा होगा, जारी हुआ उनका, जब इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान वो जनता से अपील कर रहे थे कि 70 सीटें हैं विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में, और दिल्ली 70 विधानसभाओं में से हमें सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए। लेकिन आप भूल जाओ 70 की 70 सीटों को, मत जिताओ 70 की 70 सीटें, केवल मात्र एक सीट जिता दो, परवेश वर्मा वाली सीट जिता दो, और एक ही सीट में आपको मैं सरकार बनाने का फार्मूला है मेरे पास, मैं सरकार बना दूंगा। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी जो है उनके जो ईवीएम मशीनों के साथ में छेड़छाड़ कर सकती है, बीजेपी किसी को खरीद फरोख्त कर सकती है, बीजेपी कितना भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं होता है। लोकतंत्र में आपको जनता स्वीकार कर चुकी है, हार स्वीकार कीजिए अमित जी, आ गया हमारी देवतुल्य हमारे मतदाता दिल्ली के स्वाभिमानी मतदाताओं पे ठीकरा मत फोड़िए। अरे आप कह रहे हैं ना कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो सबूत भी तो फिर देना चाहिए ना, बयान भी दर्ज कराना चाहिए। दावों से कैसे चलेगा? और देखिए खास तैयारी है हमारी, महाकवरेज लगातार जारी है। हर एक सीट पर कौन उम्मीदवार कितना आगे चल रहा है, रुझानों में कितनी सीट किसने पाई है, ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और ये तीन चेहरे जिन पर साख दाव पर लगी हुई है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, त्रिकोणीय मुकाबला। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो बिग डिफरेंस दिख रहा है आप और बीजेपी के रुझानों में, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 10 सीटों का फासला है और कांग्रेस तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, सिर्फ एक सीटें समेटे हुए हैं। क्योंकि निमिषा जी आपका रिएक्शन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग की बात कह दी गई, ईवीएम की बात कह दी गई रुझानों में। देखिए ये हार रहे हैं और हार का ठीकरा ये ईवीएम पर या हमारे जो देवतुल्य मतदाता हैं दिल्ली के, उन पर फोड़ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का अपमान है, ये स्वायत्त संस्थाओं का अपमान।
तो आपको फिर से दिखा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव का दंगल। आप देखिए जहां पर 3 चेहरों पर आम आदमी पार्टी वहीं 20 सीटें जाती हुई रुझानों में नजर आ रही है। तो बीजेपी अगर आप देखिए रुझानों में बीजेपी लीड करती हुई नजर, और वहीं जहां पर पूरी कोशिश की गई, हालांकि इस बार गठबंधन अगर होता तो शायद ये आंकड़े थोड़े आगे बढ़ जाते और जरूर इस पर विश्लेषण करने की जरूरत है। लेकिन ये 3 चेहरे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राहुल गांधी, इन 3 चेहरों पर साख दांव पर इन तमाम पार्टियों की लगी हुई है और ऐसे में लीड करती हुई रुझानों में बीजेपी नजर आ रही है। तो क्या बीजेपी की जो स्ट्रैटेजीज थी वो काम करती हुई नजर आ रही है? अपने आप में दिलचस्प है समझना, और इसलिए खास पैनल हमारे साथ जुड़े हैं। निमिषा जी, बहुत ज्यादा आपने डिफरेंस पैदा कर दिए है, किसको आप यहाँ पर फिलहाल क्रेडिट देना चाहेंगे? हाँ, आप ही से है सवाल। देखिए, ये मोदी जी की गारंटी है, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति दिल्ली की जनता ने विश्वास दिखाया है। और आप ये देखिएगा, ये झूठ धला जो धोखे और ये वादे की सरकार है, उसका सुपड़ा साफ हो रहा है। और जो बड़े चेहरे, जो सीएम वर्तमान, पूर्व सीएम, ये सभी साफ होने वाले हैं और मोदी जी की गारंटी पर दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया। एक बात ही समझ में आ रही है, गारंटी तो वही आपने की, गारंटी तो वही आपने दी जो आम आदमी पार्टी की थी। आपने कहा जन कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं करेंगे, चालू रखेंगे। फ्रीबीज का काम आपने भी वही किया है। तो आपको लगा कि 2 दशक से अगर आम आदमी पार्टी उस पर जीत रही है तो यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो सबको लगा कि नहीं, एक बार मौका और दे देते, डबल इंजन की सरकार, हो सकता कुछ आगे चले, और जो चल रही है उसको तो खत्म करेगी नहीं बीजेपी। तो ये स्ट्रैटेजी आपके फेवर में रुझानों में फिलहाल नजर आ रही है। ये जन कल्याणकारी योजना, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति कभी बदले की भावना भारतीय जनता पार्टी की रही भी नहीं है। यदि वो कागजों में है तो उसको धरातल पर लाने का विश्वास भाजपा दिलाती है। ये आपने तो कहा, शपथ पत्र दिया कि हम 3 कमरे के मकान में रहेंगे और शीश महल बनवा दिया। तो शीश महल के भ्रष्टाचार का जवाब अब जनता ने दिया है, दिल्ली की जनता ने दिया है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। और रही बात दिल्ली के विकास की, तो दिल्ली में पीने का शुद्ध जल नहीं दे पाए, वो खुद स्वीकार किया है पूर्व सीएम ने। इसके साथ साथ में सड़कों में कितने गहरे खड्डे हैं, हवा का पोल्यूशन देखिए। तो भाजपा स्वस्थ, समृद्ध और सक्षम सरकार का वादा किया है और उस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी आपका छोटा सा रिएक्शन ये बताइए कि ये शीश महल वाला जो यहाँ पर एक परसेप्शन क्रिएट किया गया था, क्या ये भी एक यहाँ पर डेंट लगाता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी को? बहुत जोर शोर से कई महीनों तक ये मुद्दा रहा। बिल्कुल मनु, ये मुद्दा रहा शीश महल का, क्योंकि जब इन्होंने वादे किए कि मैं मकान नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बच्चों की कस्में खाई, तो कहीं ना कहीं लोगों ने देखा जो अपने बच्चे की झूठी कसम खा सकता है ये कुछ भी कर सकता है। तो एक धूर्तता की जो हद नजर आई वो शीश महल के रूप में जो सामने आया, जब देश की, भारत की जनता, दिल्ली की जनता जब कोविड के बुरे वक्त से गुजर रही थी, जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं था, अस्पताल में बेड नहीं था, उस वक्त अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे, तो दिल्ली की जनता के दिल पे उसका आघात लगा और उसने इसी वजह से ये मुद्दा भी रहा और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये जाता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष जी के पास चलेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन अमित जी से ले लेते हैं क्योंकि उन्हीं की सरकार थी। अमित जी, क्या ऐसी वजह रहेगी, 5 ऐसी वजह जिस वजह से रुझानों में आप पीछे चल रहे हैं? और ये बहुत बड़ी बात है, 67 और 62, जहां 3 सीटें 70 में से आपकी कम थी, कहीं 8 सीटें कम थी, अब तो 21 सीटें और 32 आम बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अमित जी, देखिए, ये तो जो है बीजेपी का जो है इस तरह का जो चल रहा है, वोटों को इधर उधर करने